हाय एवरीवन। जेपीएससी सीडीपीओ और 11वीं जेपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जेपीएससी सीडीपीओ जिसका विज्ञापन जेपीएससी के द्वारा निकाला गया था, आवेदन के लिए तिथि भी जारी कर दिया था, लेकिन इस विज्ञापन को जेपीएससी ने वापस ले लिया। वापस लेने का कुछ रीजन था जिसको झारखंड कैबिनेट के द्वारा संशोधित कर दिया है। यानी कि जेपीएससी सीडीपीओ के नियमावली में झारखंड कैबिनेट ने संशोधन कर दिया है। क्या संशोधन हुआ है? जैसे कि जो विज्ञापन निकला था उसमें कुछ त्रुटि था, जैसे कि 3 घंटे का एग्जाम बोला गया था मेंस का, लेकिन वह जिक्र नहीं किया गया था कि मेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा या सब्जेक्टिव फॉर्मेट में या रिटन एग्जाम होगा। इसको क्लियर नहीं किया गया था। और एक चीज क्लियर नहीं किया गया था कि दिव्यांग को 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, तो यह अतिरिक्त समय प्रति घंटे 20 मिनट होगा या 3 घंटे ओवरऑल में 20 घंटे होगा। उसी तरह कुछ त्रुटि था जिसको झारखंड कैबिनेट के द्वारा संशोधित कर दिया है। अब इसका कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब बहुत जल्द जेपीएससी सीडीपीओ का ऑनलाइन तिथि जेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह के आसपास टाइम लगेगा। उसमें आपको जेपीएससी सीडीपीओ का ऑनलाइन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। इसमें जो टोटल 64 पद हैं, इसमें लगभग 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और 11वीं जेपीएससी से क्या महत्वपूर्ण सूचना है? तो 11वीं जेपीएससी से संबंधित सूचना यह है कि कल के कैबिनेट में 11वीं जेपीएससी से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो 11वीं जेपीएससी में भी नियमावली में कौन संशोधन होगा, उसके संबंध में 3 बार एक कमेटी का गठन किया गया। और जो फाइनल तीसरी बार जो कमेटी का गठन किया गया था उसने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है। उसमें मेनली क्या किया जाएगा, जो पूर्व नियमावली में था जिसको फिर से रिटर्न ले लिया गया था कि कट ऑफ को कोटिवार कट ऑफ को गिराया जाएगा 8% करके, जो बात था उसको वापस ले लिया था। लेकिन पुनः उसी तरह लाया जा रहा है। अब अगले कैबिनेट या तो नेक्स्ट कैबिनेट में इसको पारित कर दिया जाएगा। लेकिन जो झारखंड के छात्र जो बात कर रहे थे कि जेपीएससी पीटी में भी आरक्षण दिया जाए, इसको नहीं मिलेगा। जहां तक अभी तक की जो कार्रवाई हुई है इसमें सिंगल आरक्षण की ही बात किया जाएगा, यानी कि सिंगल कटअप की बात किया गया है। वही पुराने नियमावली ही लगभग चलेगा, लेकिन वह अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो इसका कटअप गिराया जाएगा, वही बात हुआ है। लेकिन जो कोड जैसा अन्य राज्यों में चल रहा है आरक्षण के प्रावधान, वैसा जेपीएससी में अभी तक नहीं लागू होते दिख रहा है। और इसका विज्ञापन 11वीं जेपीएससी का कब तक आ सकता है? तो इसका विज्ञापन का जो प्रक्रिया है आखिरी चरण में है। सिर्फ एक कार्रवाई बाकी है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसका जो नियमावली और फिर संशोधन हुआ है इसको पारित करेगा, उसके बाद गजट प्रकाशित होगा, उसके बाद विज्ञापन के संबंध में कार्रवाई पूरी हो जाएगी। यानी कि विज्ञापन के संबंध में जो कार्मिक विभाग की तैयारी पूरी है, लेकिन सिर्फ जो पेंच लटका हुआ है इसका नियमावली में संशोधन करना है। यह संशोधन अगले कैबिनेट में ही पूर्ण संभावना है कि हो जाएगी। जब भी होगा सितंबर महीने में ही 1 से 2 कैबिनेट की बैठक है, उसी दोनों कैबिनेट में किसी न किसी कैबिनेट में यह नियमावली को पारित कर दिया जाएगा और जेपीएससी का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जेपीएससी सीडीपीओ का आवेदन का लिंक बहुत जल्द एक्टिवेट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।